नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी। 32,388 पदों पर भर्ती 1 सितंबर से करें आवेदन। जाने योग्यता और फीस की पूरी जानकारी। बिहार के 3 जिलों में सुधरेगी 1262 किलोमीटर सड़कें। 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना को मिली रफ्तार। 7 साल तक ठेकेदार करेंगे रखरखाव। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की समय सीमा। छोटे छात्रों को मिली आखिरी मौका। विलंब शुल्क के साथ 22 अगस्त तक करे पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार में सफल हुआ ईसीआई नेट का ट्रायल। अब देश भर में एक जगह मिलेगी चुनावी सेवाएं। 40,000 से ज्यादा पोर्टल जुड़े एक मंच पर। बिहार के खनिज भंडार से बदलेगी अर्थव्यवस्था। 15 अक्टूबर से शुरू हो सकता है खनन। सरकार को 7,000 करोड़ राजस्व होने की उम्मीद। गोल में भारत की जीत पक के श्रीलंका ने गंवाए 4 विकेट। अब टीम इंडिया जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर। बिहार में युवाओं के लिए लगेगा मेगा जॉब फेयर। 20,000 से अधिक नौकरियों को मिलेगा मौका। पटना में 19 से 23 अगस्त तक होगा आयोजन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी टीआरई 4 के 32,388 पदों पर 1 सितंबर से करें आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 32,388 स्कूल शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 29 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी 29 सितंबर तक जमा करना होगा। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित की गई है। पद के अनुसार न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 37 से 42 वर्ष तक है। शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है, जिसमें स्नातक, स्नातक उत्तर, बीएड, डीएलएड और संबंधित सीटीईटी या एसटीईटी योग्यता शामिल है। परीक्षा की तारीख के बाद ही घोषित होगी। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख। छात्रों को मिली राहत। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए छूटे अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया है। जिन छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या अनुमति आवेदन अब तक पूरा नहीं हुआ है, वे 18 से 22 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित शुल्क के साथ विलंब शुल्क भी जमा करना होगा। इंटरमीडिएट के छात्रों का रजिस्ट्रेशन शिक्षण संस्थानों के प्रधान यूजर आईडी और पासवर्ड से करेंगे। वहीं मैट्रिक के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा कर सकेंगे। बोर्ड ने 22 अगस्त की समय सीमा को अंतिम अवसर बताया है। बिहार के खनिज भंडार से बढ़ेगा सरकार का राजस्व। बिहार सरकार ने माइनिंग से 6 से 7 हजार करोड़ रुपए तक के राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार 44 माइनिंग ब्लॉकों में से 28 में सर्वे आगे बढ़ा चुकी है और 30 सितंबर तक 30 से अधिक ब्लॉकों के आवंटन की तैयारी है। 15 अक्टूबर से खनन कार्य शुरू करने की दिशा में पहल होगी। सरकार का अनुमान है कि खनिज संसाधनों के दोहन और निवेश बढ़ाने से राज्य को बड़ा राजस्व मिलेगा। नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है। रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, गया, बांका और भागलपुर में खनिज संसाधनों की संभावनाएं भी बताई गई है। बिहार कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी। 19,681 उम्मीदवारों का हुआ चयन। बिहार केंद्रीय चयन पार्षद ने मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती का परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 4,236 पदों के लिए 19,681 अभ्यर्थियों का चयन पीईटी या पीएसटी के लिए हुआ है। परीक्षा 14 से 17 जून को 38 जिलों के 544 केंद्रों पर आयोजित हुई थी, जिसमें 5.34 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती में मद्य निषेध सिपाही के 1697, कक्षपाल के 2,431 और चलन दस्ता सिपाही के 108 पद है। सफल अभ्यर्थियों को अब दौड़, ऊंची कूद, गोल फेंक और शारीरिक माप परीक्षा की तैयारी करनी होगी। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार के सड़कों की बदलेगी तस्वीर। 1500 करोड़ होंगे खर्च। बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में 1262 किलोमीटर से अधिक सड़कों का कार्यकलाप होगा। इस परियोजना पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में 716 किलोमीटर, सीतामढ़ी में 488 किलोमीटर और शिवहर में 57.48 किलोमीटर सड़कें शामिल है। OPRAMC योजना के तहत पहले गड्ढे भरे जाएंगे और जरूरत के अनुसार पिचिंग की जाएगी। खास बात यह है कि निर्माण के बाद संबंधित ठेकेदार 7 वर्षों तक सड़कों का रख रखाव भी करेगा।
मुजफ्फरपुर महुआ, मुजफ्फरपुर पूसा, सीतामढ़ी रीगा और शिवहर मीनापुर समेत कई प्रमुख मार्गों का सुधार होगा। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया अभी जारी है। आज से 23 अगस्त तक बिहार में शुरू होगा सबसे बड़ा रोजगार मेला। बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में 19 से 23 अगस्त तक मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा। इसमें 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल और अन्य क्षेत्रों की नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC पेमेंट्स बैंक, फ्लिपकार्ट, TVS क्रेडिट, रिलायंस रिटेल समेत कई कंपनियां युवाओं को अवसर देंगी। मेले में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और बिना पंजीकरण प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी DETjob.bihar.government.in पर रजिस्ट्रेशन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1800-296-5656 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में सफल प्रयोग के बाद ECI नेट देश भर में होगा लागू। बिहार में चुनाव से जुड़ी सुविधाओं को आसान बनाने के लिए ECI नेट का सफल प्रयोग किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने 40 से ज्यादा चुनावी पोर्टल और ऐप को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है। अब मतदाता एक जगह से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, नाम जोड़ने या सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं और BLO से संपर्क भी कर सकते हैं। उम्मीदवारों की शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी भी मिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसका सफल ट्रायल हुआ था। अब ECI नेट को देश भर में लागू किया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया तेज, आसान और पारदर्शी होगी। बिहार डीएलएड नामांकन की बढ़ी अंतिम तिथि, 24 अगस्त तक करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड सत्र 2026-28 में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी है। अभ्यर्थी अब इस तारीख को ऑनलाइन आवेदन शुल्क और जमा कर सकते हैं। आवेदन समिति के आधिकारिक पोर्टल पर किया जा सकेगा। प्रथम चयन सूची 27 अगस्त को जारी होगी और इसके आधार पर 27 से 31 अगस्त तक नामांकन होगा। इसी दौरान स्लाइड अप प्रक्रिया भी पूरी की जा सकेगी। इसके बाद द्वितीय चयन सूची 5 सितंबर और तृतीय चयन सूची 12 सितंबर को जारी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि नामांकन रविवार को भी किया जाएगा। सोलर पैनल लगवाने पर बिहार में मिलेगा 58,000 तक अनुदान। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाने पर मिलने वाले अनुदानों में बढ़ोतरी की गई है। अब 1 किलोवाट सिस्टम पर 40,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 80,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 98,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पहले यह राशि क्रमशः 30,000, 60,000 और 78,000 रुपए थी। बढ़े हुए अनुदान से घरों में सोलर पैनल लगाना आसान होगा और बिजली बिल में बड़ी बचत की जा सकती है। योजना का लाभ लेकर परिवार अपनी बिजली की जरूरत का बड़ा हिस्सा और ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं। पटना गंगा पथ पर बनेगा शहर का नया टूरिस्ट हब। पटना के JP गंगा पथ को नया टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी तेज हो गई है। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहां करीब 5,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 95 प्लांटर बॉक्स बनाए गए हैं, जिनमें 90 छोटी और 5 बड़े बॉक्स शामिल है। पौधे कोलकाता और हैदराबाद से मंगाए गए हैं। गंगा पथ पर करीब 14 प्रजातियों के आकर्षक पौधे लगाए जा रहे हैं। लोगों के बैठने के लिए प्लांटर बॉक्स के आगे पीछे बेंच भी लगाई जाएंगी। पौधे बड़े होने के बाद यहाँ हरियाली, गंगा का नजारा और शाम की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करेगी। बिहार STET 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 का समझे पूरा पैटर्न। बिहार STET 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न समान रहेगा। CBT परीक्षा 150 मिनट की होगी, जिसमें 150 MCQ और 150 अंक होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 अंक मुख्य विषय और 50 अंक टीचिंग एंड जनरल एबिलिटी से होंगे। 50 अंक में आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 और GK करेंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग भी EVS के 20 सवाल होंगे। पासिंग के लिए जनरल को 75 अंक, BC को 68.25, EBC को 63.75, जबकि SC, ST, PWD और महिला अभ्यर्थियों को 60 अंक होने चाहिए। बिहार में 11 पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला, मिली नई जिम्मेदारी।
बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए एएसपी और डीएसपी स्तर के 11 अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग की ओर से 18 अगस्त 2026 को तबादले की अधिसूचना जारी की गई। अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के साथ अलग अलग पदों पर तैनात किया गया। इनमें विशेष शाखा, आर्थिक अपराध इकाई, विशेष निगरानी इकाई, मद्य निषेध एवं राज्य स्व व्यापक नियंत्रण ब्यूरो और बिहार पुलिस मुख्यालय से जुड़े पद शामिल है। सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है। तबादले के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार के शिक्षकों को रिसर्च के लिए सरकार देगी 10 लाख रुपए। बिहार सरकार मुख्यमंत्री शोध नवाचार योजना के तहत विश्वविद्यालय शिक्षकों को शोध और नवाचार के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि देगी। अब हर साल 80 से 100 शिक्षकों का चयन होगा। आवेदन BSHEC पोर्टल से लिए जाएंगे और 3 स्तरों पर विशेषज्ञ समितियां जांच करेंगी। परियोजना की अवधि 6 महीने से 2 साल होगी। सहायता राशि किस्तों में दी जाएगी। योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 55 वर्षों तक के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य बिहार के विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। बिहार में शिक्षकों के लिए 5 सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 5 सितंबर के बाद शिक्षकों के आवेदन और शिकायत केवल ई-शिक्षा कोष पोर्टल से स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन व्यवस्था समाप्त की जाएंगी। सीएम सहयोग पोर्टल की शिकायत का भी समयबद्ध समाधान करने को कहा गया। बैठक में खाली लाइब्रेरियन पदों को भरने, बकाया वेतन भुगतान और स्कूलों की निगरानी मजबूत करने पर चर्चा हुई। 48 नवनियुक्त अधिकारियों को बीईओ की जिम्मेदारी देने तथा पर्याप्त जमीन वाले विद्यालयों में समेकित स्कूल विकसित करने की योजना पर भी विचार किया गया। दूसरे मोबाइल को अपना चार्जर देने से पहले जान ले ये जरूरी बातें। मोबाइल चार्जर किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले सावधानी जरूरी है। हर फोन की बैटरी क्षमता और वोल्टेज की जरूरत अलग अलग होती है। गलत क्षमता वाले चार्जर से फोन गर्म, बैटरी खराब होने या चार्जिंग पोर्टल को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। बार बार अलग केबल या पिन इस्तेमाल करने से भी पोर्ट ढीला हो सकता है। इसलिए संभव हो तो अपना चार्जर किसी दूसरे मोबाइल को चार्ज करने के लिए ना दे और दूसरे का चार्जर भी इस्तेमाल करने से बचे। फोन को हमेशा कंपनी के लिए ओरिजिनल और सही क्षमता वाले चार्जर से ही चार्ज करना बेहतर होगा। व्हील चेयर पर संघर्ष करते हुए प्रत्यूष बने बीपीएससी के अधिकारी। मुजफ्फरपुर के प्रत्यूष प्रभाकर करीब 10 साल से व्हील चेयर पर निर्भरता के बावजूद चौथे प्रयास में बीपीएससी पास किया। 7 साल की मेहनत के बाद उन्होंने 1098 रैंक हासिल कर वरीय उपसंहर्ता का पद पाया। शुरुआती 3 प्रयासों में असफल रहने और 66 बीपीएससी में महज 5 अंकों से चूक जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। घर से सेल्फ स्टडी करते हुए उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी की और यूजीसी नेट जीआरएफ जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए। उनकी सफलता में पिता संजय का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। प्रत्यूष अब दिव्यांगों के लिए बेहतर और सुलभ प्रशासनिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। नालंदा में मिड डे मील के लापरवाही से 35 बच्चे हुए बीमार। नालंदा के नूरसराय स्थित मध्य विद्यालय पारसी में मिड डे मील खाने के बाद करीब 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि सब्जी में नमक की जगह गलती से सर्फ डाल दिया गया, जिससे बच्चों को गले में जलन और पेट में दर्द की शिकायत हुई। सभी बच्चों को पहले डेंटल कॉलेज और फिर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल सर्जन के अनुसार बच्चों की हालत स्थिर है। मंत्री श्रवण कुमार ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों को हालत जांचना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने मामला की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज बिहार में मॉनसून सक्रिय रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व बिहार के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात यानी कि ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। बारिश और बादलों के कारण तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जहानाबाद में हुई 50 लाख की शराब बरामद, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार।
जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से पटना जा रहे शराब लदे ट्रक को उमता धरनई के पास पकड़ा। ट्रक में भूसी की बोरियों के बीच अलग बॉक्स बनाकर 50 लाख रुपए की विदेशी शराब छिपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान राजस्थान निवासी चालक प्रवीण सिंह और सह चालक रमेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने ट्रक ले जाने के लिए 20,000 रुपए मिलने की बात कही और शराब की जानकारी से इनकार किया। विभाग खेप के स्रोत पटना में डिलीवरी और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रहा है। ओडिशा मॉडल पर विकसित होगा राजगीर का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। राजगीर में बनने वाला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ओडिशा मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार के खेल विभाग की विशेषज्ञ टीम ओडिशा रवाना हुई, जहां वे तकनीक, प्रशिक्षण व्यवस्था और वैज्ञानिक सुविधाओं का अध्ययन करेगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अगले सप्ताह टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सेंटर में बायोमैकेनिक्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस, मोशन कैप्चर, 3D कैमरा और फोर्स प्लेट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। खिलाड़ियों की फिटनेस और ऑक्सीजन क्षमता जांचने की भी बात होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। तेजस्वी यादव आज करेंगे राजभवन मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन बिहार सरकार पर कानून व्यवस्था, घोटाले और छात्र आंदोलन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने डस्टबिन, एस्टीमेट, सीएजी, सृजन घोटाले और बालिका गृह कांड का जिक्र करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और छात्र नेताओं की हिरासत की भी निंदा की। युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा धांधली और रोजगार के मुद्दे उठाए। तेजस्वी ने बुधवार को राजभवन मार्च का ऐलान करते हुए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। पूर्व सीएम के सामने लगे सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे, बढ़ी सियासी हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जदयू कार्यकर्ता ने सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए, जिस पर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आए। इस घटना के बाद राजद ने दावा किया कि जदयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और अक्टूबर से नीतीश कुमार के बिहार दौरे पर निकलने की चर्चा है। इससे बिहार की राजनीति में नई हलचल की अटकलें तेज हो गई है। वहीं संजय झा ने भी बारिश के बाद नीतीश से बिहार यात्रा का आग्रह किया है। भारत ने श्रीलंका को दिया 372 रनों का विशाल लक्ष्य। गोल में भारत और श्रीलंका के बीच जारी पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने चौथे दिन अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 84 रन ही बना सकी। श्रीलंका को अभी जीत के लिए 288 रन और चाहिए, जबकि 6 विकेट शेष है। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब मुकाबले के अंतिम दिन भारत की नजरें बाकी 6 विकेट जल्द हासिल कर मैच अपने नाम करने पर होगी। दूसरी ओर श्रीलंका के सामने हार टालने की कठिन चुनौती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1887 में क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म हुआ था। वही 1891 में साहित्यकार हरिशंकर शर्मा, 1928 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह और 1985 में भारतीय निशानेबाज विजय कुमार का जन्म हुआ था। वही 19 अगस्त को अभिनेता एवं निर्माता उत्पल दत्त का 1993 में और प्रसिद्ध भारतीय तैराक सचिन नाग का 1997 में निधन हुआ था। आज ही के दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवीय दिवस भी मनाया जाता है। दिवाली, छठ पर फ्लाइट किराए की मनमानी पर लगेगी रोक। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर फ्लाइट टिकट के दाम दोगुने तिगुने बढ़ने से यात्रियों को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार हवाई किराए और अतिरिक्त चार्ज से जुड़े नए नियम बना रही है। सरकार के मुताबिक नियमों को अंतिम रूप देने में करीब 3 हफ्ते लग सकते हैं। इन नियमों का मकसद त्योहार और छुट्टियों में किराए होने वाली अप्रत्याशित बढ़ोतरियों पर लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एयर अलायंस की मनमानी पर सख्ती दिखाते हुए नया नियम पालन नहीं होने पर उड़ान रोकने तक की बात कही है। नया नियम 7 सितंबर की अगली सुनवाई सामने आ सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेगा 7 सवालों में अपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भगवान महावीर को
निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है राजगीर, बी पटना, सी पावापुरी, डी वैशाली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पावापुरी। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन है पटना, बी जगदीशपुरी भोजपुर, सी रोहिणी देवघर, डी मुजफ्फरपुर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहिणी देवघर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में बरारी गुरु बाजार का गुरुद्वार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, बी पटना, सी कटिहार, डी दरभंगा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी कटिहार। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है? ऑप्शन ए जगजीवन राम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डी बाबू कुंवर सिंह। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा पांचवा सवाल है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए गांधर, बी अंग, सी मगध, डी काशी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गांधर। हमारा छठा सवाल है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिपुर। हमारा सातवां सवाल है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी चंबल, सी सोन, डी ताप्ती। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी चंबल। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है अब्दुल मनन, उमा शंकर कुमार, कृष्णा प्रसाद, संजू कुमारी, रेखा देवी, राम बाबू दास, जगन्नाथ शाह, गीता देवी, राम प्रकाश शर्मा, प्रवेश अंसारी, राजेंद्र तंती, संजय कुमार शर्मा, अबोध कुमार, शिवम कुमार, मुन्नी कुमारी, नागेंद्र कुमार, गायत्री देवी, रवि मोहन वर्मा, गायत्री देवी, दयानंद सिंह, रेखा कुमारी, अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, संतोष चौहान, मंजू देवी, प्रदीप पंडित, राजीव कुमार, अमरजीत कुमार, नौसाद राजा, चिंटू कुमार, संजय कुमार शर्मा और सुमित शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप बिहार सरकार के काम से खुश हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप